Hello and welcome to you all guys. I'm a Regional Mentor Ajay sir. Welcomes to you all at Sri Krishna IS online digital platform. मैं आप सभी का रीजनल फैकल्टी अजय सर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं गाइज, वार्म वेलकम करता हूं श्री कृष्णा आईएएस के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। एंड गाइज आई होप सो आप सब लोग सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे इस पेंडेमिक टाइम में और अपनी अपनी प्रिपरेशन को फॉर सीसेट एग्जामिनेशन बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। और उस तैयारी में, उस प्रिपरेशन में मैं हेल्प करूंगा आप सभी का, आप सबको गाइड करूंगा रीजनिंग के सेक्शन के लिए गाइज, ठीक है। और आप सब लोग जानते हैं कि रीजनिंग का सेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है फॉर सीसेट एग्जामिनेशन, दैट विल मेक योर मार्क्स बेटर इन सीसेट एग्जामिनेशन, ठीक है। तो चलो गाइज, बिल्कुल विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट दिस सेशन विद द स्पेशल कोट गाइज। जैसा आप सब लोग जानते हो कि भाई मेरा अंदाज कुछ अलग ही रहता है, थोड़ा सा मैं शायरी वगैरह बोलता रहता हूँ। आज के सेशन की शुरुआत करेंगे एक प्यारे से कोटेशन के साथ। भाई कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है, कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो, गर इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती हैं। कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती हैं। यस गाइस, बिल्कुल सही बात है। तो इरादा बिल्कुल पक्का अगर है तो सिलेक्शन पक्का लेके रहेंगे। भाई आईएएस बनना है तो बनना है बिल्कुल, ठीक है, ठान लीजिए। और ये बात आपसे बेहतर कौन समझ सकता है। बिल्कुल गाइस, आप सब समझ रहे होंगे बिकॉज ऑल ऑफ यू आर आईएएस एस्पिरेंट, ठीक है। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं सेशन को बिना देर किए हुए। और जैसा कि मैंने लास्ट टाइम किया था, टॉपिक था गाइस, आपको रिकॉल कर दूं जैसा मैं पहले आपको हर बार बताता आया हूं, कोडिंग डिकोडिंग वाज द लास्ट टॉपिक गाइस। उसके पहले और भी टॉपिक्स कवर अप हो चुके हैं लाइक ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, कोडिंग डिकोडिंग, सिलोगिज्म एंड सम मोर टॉपिक्स गाइस हैज बीन कवर्ड। तो गाइस अगर आपको वहां पे डाउट होगा तो आप सोलो विदाउट एनी डिले सेशन को देख लीजिएगा प्रॉपर तरीके से। और बस एक बार, मैंने कहा बस एक बार आपको मेरे साथ आपको जुड़ना है और रीजनिंग की टेंशन हम पे छोड़ दो। बस एक बार प्रॉपर लेक्चर आप लोग देख लीजिए, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। एंड आई होप सो कि आप सभी का प्रीवियस लेक्चर्स जो आपने देखे होंगे सारे के सारे डाउट्स क्लियर होंगे और एक क्लियर इमेज, एक क्लियर कॉन्सेप्ट आप सबको मिल रहा होगा, ठीक है। और उसी सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए आज हम टॉपिक शुरू करेंगे वर्ड फॉर्मेशन एंड लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स गाइस, ठीक है। जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं, शब्द रचना और शब्दों का तार्किक क्रम गाइस, ठीक है। यहाँ पे दो वर्ड्स है, यहाँ गाइस एंड से कनेक्ट किया गया क्या, टू वर्ड्स को, शब्द रचना और शब्दों का सार्थक क्रम या तार्किक क्रम गाइस, ठीक है। तो इसी टॉपिक हम कभी कभी इस नाम से भी जानते हैं क्या, सीक्वेंसिंग। इसको हम कह सकते हैं सीक्वेंसिंग, सीक्वेंसिंग एंड फॉर्मेशन। तो गाइस कभी कभी इसका नाम जो है आपके आईएएस के एग्जामिनेशन में कभी कभी इस नाम को क्या बोलते हैं गाइस, सीक्वेंसिंग एंड फॉर्मेशन बोलते हैं। मतलब गाइस वर्ड्स को प्रॉपर अरेंजमेंट करना, उनको सीक्वेंस में रखना, लाइक कौन सा वर्ड बनेगा, कौन सा वर्ड नहीं बनेगा, डिक्शनरी ऑर्डर क्या होता है, रिवर्स डिक्शनरी ऑर्डर क्या होता है, यानी वर्ड्स को अगर हम डिक्शनरी में अरेंज करें तो कैसा दिखाई देगा, अगर हम उल्टा लिखें डिक्शनरी के हिसाब से तो कैसा होगा, जिसको बोलते हैं शब्दकोश, ठीक है। फिर गाइस और भी सारी चीजें आएंगी, कवर अप होंगी। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। तो चलो गाइस आगे देखते हैं, टॉपिक के अंदर डिटेल देखेंगे कि क्या क्या चीजें आपको आती हैं और कैसे हमको प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना है, ठीक है। लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस वन गाइस। सबसे पहले आपको विदाउट एनी डिले आपको पता होना चाहिए कि लेटर्स की पोजीशन क्या होती है। तभी मैंने कहा कि गाइस आप सब लोग प्रॉपर तरीके से देखना, लेटर्स की पोजीशन आपको पता होनी ही चाहिए। और ये बात मैंने सीरीज के टॉपिक में बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर में डिस्क्राइब किया है, तो आप लोग वहां से रेफरेंस लेके प्रॉपर देख लीजिएगा वीडियो को कि क्या होती है ट्रिक। मैं बस यहाँ पे आपको हल्का रिकॉल करूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा। जैसे भाई पूरी कहानी का एक ही थीम था, क्या हमने कहा था कि दिस वाज द मास्टर ट्रिक, हमने नाम लिया था। अब जो लोग प्रॉपर तरीके से लेक्चर हमारा अटेंड किए होंगे स्टार्टिंग से, उनको पता होगा कि इसका मतलब क्या हुआ, कि भाई पूरा का पूरा अल्फाबेट इसी मुट्ठी में आ चुका, यानी कह सकते हो कि पूरा अल्फाबेट मुट्ठी में आ चुका, CFI लिरिक्स, CFI लिरिक्स, ठीक है। ये टेबल ऑफ 3 है गाइस, 3 का मल्टीपल चलता है। ये लेटर्स की पोजीशन हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, अब प्लस रिवर्स में भी कर सकते हैं। और ये ट्रिक थी गाइस अपोजिट की, किसकी थी, अपोजिट लेटर की ट्रिक थी। मतलब ए के अपोजिट जेड, बी के अपोजिट वाई, जिसको हमने स्टोरी से कनेक्ट किया था। तो हल्का सा आपको मैं रिकॉल कर दूं, स्टोरी क्या थी, आजाद। तो आजाद नाम का बॉय यानी लड़का अपने हाथ में क्रैक्स एंड ड्यू की बोतल लेके इवनिंग टाइम में फुल बोतल लेके जीटी रोड पे टहल रहा था। क्यों, क्योंकि लड़के का निकला था हाई स्कूल का रिजल्ट और लड़का किया था टॉप। वो जा रहा था, इंडियन रेलवे थे साथ में, इंडियन रेलवे से कहीं जा रहा था और साथ में कार्ड्स रखे थे, कौन कौन से, जैक और क्वीन, जिसको खेलते खेलते अपने आप को एंटरटेन करते करते वो जा रहा था ट्रेन से, रेल से। अच्छा कहां जा रहा था वो,
कानपुर जा रहा था क्या करने, अपने लव से मिलने, अपने प्यार से मिलने। वो लव एक मैन था, आदमी था, कोई नहीं बल्कि उसके पापा थे गाइस। बिल्कुल सही बात है। वो लड़का अपने पापा को खुशखबरी सुनाने जाता, पापा जी मैं तो टॉप कर गया। आप सबको पता होना चाहिए कि हाई स्कूल का एग्जामिनेशन एक स्टूडेंट के लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस रखता है। हाई स्कूल का रिजल्ट गाइस बिल्कुल टर्निंग पॉइंट होता है आपके करियर का, आप सब लोग जानते हो। तो गाइस दैट वाज द स्टोरी, इसके थ्रू हमने प्रॉपर कनेक्ट किया था चीजों को, ठीक है। अब लेटर्स क्या होते हैं, ये आपकी थी स्टोरी थी जिसको हमें कहां रखना था गाइस, ये स्टोरी हमको अपने माइंड में रखना था, इसको माइंड में रखना था, याद रखना था, इसको कहीं लिखना नहीं था। जब भी लेटर की बात कभी आती है, वेदर इट्स फॉरवर्ड और रिवर्स, हम बस इस ट्रिक को लिखेंगे, आगे काम करेंगे। इसको लिखने में गाइस मुश्किल से मुश्किल 10 सेकंड लगता है, आप सब लोग जानते अच्छे तरीके से, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को अगर कोई दिक्कत होगी तो वहां से आप रेफरेंस लेके एक बार ट्रिक को जरूर देखना, तब आप बेटर कनेक्ट कर पाओगे, क्योंकि इसका यूज यहाँ पे होगा इसलिए मैंने मेंशन किया, ठीक है। आगे बढ़े, चलो गाइस आते हैं फर्स्ट टॉपिक पे, यानी फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके पर्टिकुलर देखिए क्वेश्चन पूछता कैसा है, ध्यान से देखिए। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ वर्ड हैज बीन गिवन फॉलोड बाय 4 अदर वर्ड्स, वन ऑफ व्हिच कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड, फाइंड दैट वर्ड। ध्यान रखना गाइस। तो पहले आपको हल्का सा ब्रीफ कर दें कि इसमें पूछता क्या है। गाइज वर्ड बनाने की जब बात करेगा, यहां पे ध्यान रखिएगा, तो आपको बोलेगा एक क्वेश्चन आता है आपका कैन नॉट बी का, कैन नॉट बी का क्वेश्चन आता है गाइज, और एक क्वेश्चन गाइज आपका आता है कैन बी का। किसका आता है? कैन बी, कैन बी फॉर्म्ड आता है, और एक आता है कैन नॉट बी फॉर्म्ड। मतलब कौन सा वर्ड बनेगा कौन सा नहीं बनेगा, यानी कि आपको एक वर्ड दे देगा, एक गिवन वर्ड से आपको बताना होता है कि कौन सा वर्ड क्रिएट हुआ कौन सा नहीं। यानी वर्ड देके आपके 4 ऑप्शन होंगे। ध्यान रखिएगा। इसमें दिक्कत क्या होती है कि आप लोग ध्यान नहीं देते कि बनने की पूछ रहा है कि नहीं बनने की पूछ रहा है। मेन मिस्टेक आप यही करते हैं। हिंदी में निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक शब्द दिया गया, हाँ जी दिया है, एक शब्द दिया है, जिसका अनुसरण करते 4 शब्द उत्तर विकल्प के रूप में दिए गए, जिनमें से कोई एक शब्द दिए गए मूल शब्द से नहीं बनाया जा सकता। गाइस ध्यान रखिएगा, नहीं बनाया जा सकता है। यानी कह कि ऑप्शन में हमें पता करना कौन सा नहीं बनेगा, इट मींस बाकी 3 ऑप्शन बनेंगे और एक नहीं बनेगा, तो जो नहीं बनेगा वही मेरा आंसर होगा। लेट्स हैव अ लुक। अब समझिए, जैसे इसको कैसे समझेंगे। मान लो कि आपके पर्स में, सपोज करो, देखो आप जानते हो कि मैं पहले कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करता हूं। मान लो कि आपके पर्स में इसमें कितने कितने रुपीज हैं। मान लो एक 10 का नोट है, 2 20 के नोट है, एक 50 का नोट है, एक 10 का और ले लो, चलो 2 10 के ले लेते हैं, और 2 50 के हैं गाइस, और आपका एक 100 का नोट है, ठीक है। सपोज करो ये आपके नोट्स हैं। तो मान लो किसी कैंडिडेट ने, सपोज करो कि एक अमित नाम के कैंडिडेट ने, अब मैं हूं अजय सर, तो मान लो ये अजय सर का पर्स है, ये किसका पर्स है? मेरा पर्स, यानी कि अजय सर का पर्स है। तो अजय सर का पर्स ये है। तो अब अजय सर से अमित ने क्या, अमित नाम के स्टूडेंट ने, एस्पिरेंट ने हमसे डिमांड की, सर मुझे 20 रुपीज दे दो। तो मैं क्या बताओ कर सकता हूं, मैं 20 में बताओ कैसे दे सकता हूं गाइस। या तो मैं उसको एक 20 का नोट पकड़ा दूं, यस, या तो मैं उसको 2 10 के नोट पकड़ा दूं, वेरी गुड। मैंने कहा, अब अमित ने कहा सर मुझे 50 चाहिए, आई वॉन्ट 50 रुपीज नोट, सॉरी आई वॉन्ट 50 रुपीज, मुझे 50 रुपए चाहिए। तो क्या कहोगे आप, भाई मेरे पास तो क्या तरीका देने का, 2 20 के पकड़ा दो, एक 10 के पकड़ा दो, 20 20 40 और 10 50, वेरी गुड। या मैं सीधे उसको एक 50 नोट पकड़ा दूं, बहुत बढ़िया। अब उसने कहा सर मुझे 30 रुपीज चाहिए, ध्यान रखना, अब बात को समझो, मुझे 30 रुपीज चाहिए, आई वॉन्ट 30 रुपीज। तो बताओ गाइज मैं उसको कैसे देता हूं। हो सकता है कि मैं उसको 2 20 के पकड़ा दूं, एक 10 के पकड़ा दूं, एक 20 एक 10 का पकड़ा दूं, बिल्कुल। मैं उसके पास अगर मुझे 30 रुपीज देना है तो मैं उसको 20 और 10 का नोट पकड़ा दूंगा। उसने कहा नहीं सर मुझे 30 रुपीज तो चाहिए, लेकिन कंडीशन है आई वॉन्ट ऑल द नोट्स ऑफ 10 रुपीज, मतलब मुझे तीनों के तीनों गाइज 10 10 के चाहिए। उन्होंने क्या बोला, अमित ने कहा कि सर मुझे 30 रुपए भी चाहिए और तीनों 10 के नोट चाहिए। तो मैंने कहा ये बताओ आपको 30 रुपीज से मतलब है या फिर आपको जो 10 के नोट से मतलब है। तो अमित ने क्या कहा, सर मुझे 30 रुपीज से ही मतलब है और 10 10 के होने चाहिए, ये भी कंडीशन है। तो मैंने कहा सॉरी आई कांट गिव यू। अगर आपको पैसे की बात है तो आप 100 के नोट ले जाओ, बात अलग है, आप 20 10 का ले लो, बात अलग है, लेकिन आप कहोगे मुझे 10 10 के ही चाहिए और 30 रुपीज चाहिए, तो मैं आपको नहीं दे सकता। पूछो क्यों। तो अमित ने कहा क्यों सर। मैंने कहा बेटा देखो मेरे पास क्या है, मेरे पास 2 ही 10 के नोट हैं और 30 की बात तो मेरे पास 30 रुपए हो जाएंगे, लेकिन आपने 10 10 की डिमांड जो कर दी है तो मैं आपको नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि मेरे पास 10 10 के सिर्फ 2 ही नोट हैं। बात समझ गए। इट मींस कह सकते हो कि खजाने में, पर्स में यही है तो आपको इसी में से खर्च करना है।
बस यही सेम फंडा अप्लाई कर दो क्वेश्चन पे, क्वेश्चन समझो आपका बन गया। भाई कंस्ट्रक्शन है तो ये जो वर्ड आपको दिख रहा है ये है आपका ओरिजिनल वर्ड, क्या है, दिस इज कॉल्ड मूल शब्द जिसको बोलते हैं। यानी कस दो कि आपके पर्स में इतने ही रुपए हैं, इतने पैसे हैं, बोले तो क्या, एक सी एक ओ, देखो 2 बार ओ है, 1 बार एन आपका, 2 बार एन है। गाइस इतने लेटर आपके पास हैं, इन्हीं में से इस्तेमाल करके आपको बनाना है। सक्शन देखो बन रहा है, सक्शन बिल्कुल SUCT, हाँ जी तो बन रहा है, तो ये बनेगा तो मेरा आंसर हो नहीं सकता है। क्वाइंस COINS, हाँ जी बन रहा है बिल्कुल, ये भी नहीं होगा आंसर। देखो नन ऑफ दीज ऑप्शन हो सकता है कि तीनों में से कोई ना हो, क्रॉस चेक करते। सी कॉशन, CAUTION, गाइस ध्यान रखो अब कॉशन में भाई जाहिर सी बात है, देखो यहाँ पे CAUTION में अब ऑब्वियस सी बात है गाइस, आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि यहाँ पे कौन सा लेटर दे बताओ, ए। भाई खजाने में बताओ ए कहीं दिख रहा है आपको, बताओ यहाँ पे एक लेटर आपका आ चुका ए जो कि यहाँ पे ओरिजिनल वर्ड में कहीं भी नहीं है, तो गाइस इसका मतलब कि ए आएगा ही नहीं। तो इसका वही वाली बात है, आपने कहा अमित ने कि सर मुझे 10-10 के 3 नोट चाहिए, मैंने कहा नहीं रिश्ता, सॉरी, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 10-10 के 2 ही नोट थे। बात समझ गए? आई थिंक यू कैन बेटर रिलेट दिस कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छी बात है। तो गाइस अब जब यहाँ पे ए है ही नहीं है तो कहां से लाओगे, तो बोलोगे सर सॉरी यहाँ पे ए नहीं है ओरिजिनल वर्ड में, तो हम ए कहां से लाएंगे, दैट्स व्हाई यही मेरा आंसर होगा जो कि नहीं बनेगा। तो इन्होंने क्या बोला, कौन सा नहीं बनेगा, इट मींस ऑप्शन नंबर सी कॉशन वर्ड यहां से नहीं बनेगा। कंफर्म? आई होप सो, बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट हुआ होगा क्लियर। नेक्स्ट वर्ड गाइस आपका नेशनलाइजेशन, इसको बनाना नोटेशन, देखो ध्यान से। अब ये नहीं कि एक एक करके मैच करोगे, आपको गाइस एक एक मैच नहीं करना, दिमाग लगाओ। नोटेशन, सैलिनेशन, सैनिटेशन, इंस्टॉलेशन, देखो ध्यान से। इंस्टॉलेशन में गाइस हमारे पास देखो कितने लेटर्स हैं, 2, कितने, 2 बार एल आया हुआ, तो ये बताओ यहाँ पे सिर्फ एक ही एल है, तो जब एक ही एल है दूसरा कहां से लाओगे, वही वाली बात है। मेरे पास 20 रुपए थे, 10-10 के 2 नोट थे, आपने 3 डिमांड कर दिए, मैं कहां से लाऊंगा। इसका मतलब गाइस क्विक रिव्यू करना होता है आपको, बहुत कहते हैं बिल्कुल पैनी नजर रखना पड़ता है, कहां पे, क्वेश्चन पे, कि क्या बोला गया। नहीं तो गाइस आप अगर एक एक करके मैच करोगे तो बिल्कुल परेशान हो जाओगे और आपका आंसर लगने में बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, दिमाग बहुत तेज चलाया करो। सर यहाँ पे 2 बार यार, यहाँ पे एक ही बार यार है, तो कहां लाएंगे, इसका मतलब यही नहीं बनेगा। और चूंकि नन ऑफ दीज ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन सी आपको सही हो जाएगा। हाँ, अगर नन ऑफ दीज ऑप्शन है तो बी एक्सट्रीमली केयरफुल, हो सकता है उसके आंसर एक भी सही ना हो, या हो सकता है मोर देन 1 ऑप्शन सही हो। तो गाइज अगर नन ऑफ दीज है तो बी केयरफुल, जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन में था। आई होप गाइज फर्स्ट का सी एंड सेकंड का सी बिल्कुल करेक्ट यहाँ पे है, जो कि नहीं बन रहा है। एंड आई होप सो यू आर अंडरस्टैंडिंग वेल व्हाट वी हैव टू डू इन दिस फॉर्मेट। नेक्स्ट गाइज अब हमने देखा कि कैन नॉट बी फॉर्म, चलो लेट्स हैव अ लुक ऑन समेंदर कॉन्सेप्ट। कैन बी का देखते गाइज ये क्वेश्चन, चलो एक क्वेश्चन हम कैन बी कर लेते हैं। कैन बी फॉर्म, ध्यान रखिएगा, अब यहां बताना है कि कौन सा बनेगा, कौन सा बनाया जा सकता है। ध्यान रखना, इस बार बनाने की बात कर रहा है, पिछली बार क्या था, पिछली बार बनाने की नहीं बनने की बात थी, इस बार बनने की बात कर रहा है। लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट कि कैसे और कौन बनेगा। ध्यान रखिएगा भाई, मेजरमेंट, अब हमको बताए कौन सा बनेगा, इसका मतलब बाकी 3 नहीं बनेंगे, ऑब्वियस सी बात है। देखो एश्योर में देखो डबल एस है, तो भाई एश्योर कटेगा किसके बाद, एस के एस कटेगा, क्योंकि दूसरा एस कहां से लाओगे, बिकॉज मेजरमेंट में सिर्फ एक एस है, तो दूसरा एस कहां से लाओगे, नहीं बनेगा। मास्टर देखो MASTER बिल्कुल बन रहा है गाइस। अब जैसे आपका बी ऑप्शन सही हो गया, चूंकि नन ऑफ दीज नहीं है, इसका मतलब इसको टिक करके आगे बढ़ जाओ, बात हो गई खत्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट गाइस कॉम्पेंसेशन, ओके कॉम्पेंसेशन की गाइस बात कर रहा है। देखो मेंटल में, चलो क्रॉस चेक करते हैं, मेंटल में देखो कहां से एल आ गया। अब मेजरमेंट में कहीं एल तो है ही नहीं, इसका मतलब कट चुका एल की वजह से। और यहां पे गाइस आपका सबमिट है, सबमिट SUMMIT, चूंकि यहाँ पे आई नहीं है मेजरमेंट में, इसका मतलब क्या हो गया, गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल, सॉरी बी करेक्ट था, जो कि मास्टर था। ठीक है, अगला कॉम्पेंसेशन, भाई कंपेंसेशन देखो टीनी में वाई आ रहा है, खत्म करो। कॉपी वाई खत्म करो, मोटिव में वी आ रहा है, वी तो कहीं है नहीं, खत्म करो। देखो गाइस कैसे फटाफट काम करते हैं। मेंशन बिल्कुल सही है, अब जब एक ही ऑप्शन बचा है, नन ऑफ दीज नहीं है, इट मींस आपको आंख बंद करके टिक कर देना चाहिए, नो नीड टू वेस्ट टाइम ऑन दैट। गाइस हमको यहाँ पे टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आई होप अब आप लोगों को क्लियर हुआ वो कॉन्सेप्ट कि क्या करना है हमें और क्या नहीं करना है। आपने देखा एक हुआ आपका कैन नॉट बी, अब एक हुआ आपका कैन बी फॉर्म। चलो गाइस उसके आगे, अब तक तो हमने आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बताया, अब आपको प्रॉपर क्वेश्चन करना पड़ेगा। मैं आपको टाइम दूंगा, अब ध्यान रखिएगा कि क्या बोला गया इंस्ट्रक्शन में, वेदर इट्स कैन बी फॉर्म
और कैन नॉट बी फॉर्म्ड। आपको नोटिस करना पड़ेगा, ध्यान से देखो क्या, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 ये आपके सामने। अब गाइज बी केयरफुल, यहाँ ध्यान दीजिए कि कैसे करेंगे। तो चलो गाइज ये टाइम आपका स्टार्ट होता है अब, और आपको मैं मौका देता हूं इसको सॉल्व करने का 10 सेकेंड। कितना? 10 सेकेंड का मौका देता हूं गाइज। और एक बात और ध्यान रखिएगा गाइज, अपना टाइम आप लोग वेस्ट मत किया करो, और वीडियो को प्रॉपर देखना, लेक्चर प्रॉपर देखना विदाउट स्किपिंग इवन ए सिंगल सेकेंड। आपको पहली बार अगर आप देख रहे हो तो गाइज 1 सेकंड भी स्किप मत करना। हो सकता है जो आप सेकंड स्किप करो उसमें कुछ मैं इंपॉर्टेंट बात बोल गया हूं, ठीक है। एक बार प्रॉपर देख लो लेक्चर को, फिर रीजनिंग की टेंशन खत्म गाइस, ठीक है। तो चलो गाइस योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपको मिलते हैं 10 सेकंड, फटाफट सॉल्व करो। यस यू कैन स्टार्ट नाउ, कम ऑन एवरीवन, फटाफट करके दिखाओ। यस गाइस फटाफट सॉल्व करिए सॉल्व। आई होप जब एक काम गाइस और करना आप लोग, जब भी इस वीडियो को आप देखना तो प्लीज आप लोग पेन कॉपी लेके बैठा करो। भाई रीजनिंग की क्लास हो या आपकी मैथमेटिक्स क्लास हो, आप कोई भी क्लास देखते तो आपके हाथ में पेन और कॉपी होना चाहिए। हाँ ये नहीं कि आप कह रहे कि कहीं अगर आप मान लो मेट्रो में या कहीं जा रहे तो पेन कॉपी लेके बैठ जाओ। हाँ ये है कि या कहीं बस में ट्रेन में तो नहीं है, कोई बात नहीं। अगर आप घर पे हो तो एक बार देखते तो पेन कॉपी लेके बैठा करो और एट ए टाइम चीजों को सॉल्व किया करो। जब हम कहते हैं हाँ भाई क्वेश्चन करो तो आप पेन कॉपी लेके बैठ जा करो, और जहां आपको लगे ये चीज इंपॉर्टेंट है उसको नोट करते चला करो। और एज पर द रिक्वायरमेंट आप वीडियो का दौरान, आप जो वीडियो देखने के दौरान आप उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट एज वेल टाइम टू टाइम, ठीक है। तो चलो गाइस बताओ इसका आंसर फाइनली क्या आएगा। आई होप आप सबका आंसर आ चुका होगा। पूछा गया क्या, फ्रॉम द गिवन वर्ड सेलेक्ट द वर्ड व्हिच कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड। अच्छा गाइस ये है आपका ओरिजिनल वर्ड, इसके भी यहाँ पे बताना है कि कौन सा वर्ड नहीं बनेगा। ध्यान रखना कैन नॉट भी बोला गया, मतलब बाकी 3 बनेगा और एक आपका नहीं बनेगा। तो जरा बताइए गाइस कौन सा आंसर सही है। सेड, भाई सेड तो बन रहा है, देखो सेड SHAD यहाँ बन रहा है। मीडियास भी बन रहा है, मेस्ट भी बन रहा है। एम्यूज्ड, एम्यूज देखो गाइस क्यों रिवीजन करो, एम्यूज में कोई यू आया, क्या आया यू। भाई एम्यूज में यू आया और पूरे वर्ड में कहीं भी यू नहीं, इसका मतलब ये कहां से लाओगे, तो ये आपका नहीं बनेगा क्योंकि यू ला नहीं पाओगे। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट दिख रहा है गाइस, इट्स एम्यूज्ड, ऑप्शन नंबर डी। तो गाइस हमें नजर को बहुत तेज करना पड़ता है, नहीं कि एक करके चेक कर रहे हो, ये नहीं कि एक एक करके आप चेक कर रहे हो। अच्छा भाई सेड है, हाँ सेड SHADE। अगर गाइस ऐसा करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, सो दिमाग बहुत तेज चलाया करो, नजरें आपकी वहां हो जहां पे आपका आंसर दिख रहा हो, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा कॉन्सेप्ट। चलो गाइस विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 4। गाइस ध्यान रखना वही वाली बात है, तोता उड़, हाँ कौवा उड़, हाँ बिल्ली उड़। अब आपने बिल्ली को उड़ा दिया, ठीक है। तो गाइस ध्यान रखना क्वेश्चन मैंने मिक्स कर दिया है, कहीं कैन नॉट भी फॉर्म होगा, कहीं कैन भी फॉर्म होगा। तो गाइस ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, आप कर तो सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम पता किस बात की होती है कि आप लोग जल्दबाजी में भूल जाते हो कि हमसे बोला क्या जा रहा है, हमसे करना क्या है। विद इट्स कैन बी और कैन नॉट बी। तो यहाँ साफ साफ बोला गया है कि कैन नॉट बी मतलब बाकी 3 नहीं बनेगा, सॉरी बाकी 3 बनेगा और एक आपका नहीं बनेगा। कि जो नहीं बनेगा वही मेरा राइट आंसर होगा, क्योंकि हमारी डिमांड क्या है, नहीं बनने की। प्लेट, बताओ भाई प्लेट बनेगा नहीं बनेगा। फाइनली देखो प्लेट में देखो PLAT, हाँ बिल्कुल बनेगा, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। अच्छा डक्टाइल DUCTILE, भाई ये भी देखो DUCTILE बिल्कुल बन रहा है, ये भी नहीं आंसर होगा हमारा। बताओ अब बचा आपका ल्यूसिड, LUCID, हाँ बिल्कुल होगा। अब टीम गाइस देखो टीम में है TEA, भाई M तो कहीं है ही नहीं है, तो M नहीं है तो M की वजह से मेरा आंसर होगा करेक्ट, क्योंकि टीम नहीं बन सकता। वही वाली बात है भाई, पर्स में हमारे पास M है ही नहीं तो M को कहां से लाओगे, ठीक है। तो आई होप गाइज वो पर्स वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपको क्लियर हुआ होगा कि पर्स में जितने हैं उसी में से खर्च करने हैं। मतलब डुप्लीकेट आपके पर्स में बस इतना ही रुपीज, इतना ही पैसा है, इतना ही लेटर आपके पास जो है, इन्हीं में से आपको खर्च करके बनाना है, इन्हीं में से खर्च करना है, इसके अलावा आपको बियॉन्ड नहीं जाना गाइज, ठीक है। क्लियर फंडा हुआ, आगे बढ़े। यस गाइज लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5। फटाफट गाइज करो क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आता भी है घुमा फिरा के। अभी गाइज और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी हैं, सो लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट। फ्रॉम द गिवन वर्ड्स, अब ध्यान दो उतना ना पढ़ो, खाली ये देखो क्या कर रहा है, कैन बी या कैन नॉट बी। यस सर इट्स कैन नॉट बी, ये है आपका कैन नॉट बी। कौन सा नहीं बनेगा ये हमको जवाब देना गाइज। अब बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए गाइज। देखिए ध्यान से, मून, भाई मून में MOON, हाँ ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। मोर, भाई MORE देखो साफ साफ दिख रहा नहीं बन सकता। अच्छा नोट, NOTE साफ साफ दिख रहा नहीं बनेगा। बचा कौन सा, मूव। अब ध्यान दो मूव कैसे बना बताओ,
कैसे नहीं बन रहा? मूव, एम ओ ठीक है गाइस, ई भी ठीक है, लेकिन वी, हाँ वी की वजह से मामला गड़बड़। कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका होता है क्या? यस गाइस, यहाँ देखेंगे कि साफ साफ दिख रहा है कि चोर कहाँ पे छुपा हुआ है? वी में। यानी वी एक ऐसा लेटर है जो कि उस वर्ड प्रीमोनिशन में कहीं भी नहीं आया हुआ है, यानी कि रूट वर्ड में, जिसको बोलते हैं ओरिजिनल वर्ड। तो इस ओरिजिनल वर्ड में कहीं भी वी नहीं आया हुआ, तो वी की वजह से मामला हो गया गड़बड़। दैट्स वाई आंसर क्या हो जाएगा? मूव। तो मूव कैन नॉट बी फाउंड विद हेल्प ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड प्रीमोनिशन। गाइस कंफर्म हुआ? आई होप यू आर गेटिंग द राइट अप्रोच और आपको चीजें प्रॉपर समझ में आ रही होंगी। तो चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं, फटाफट बता दो यहाँ पे क्या करना है। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 जरा करके दिखाओ कैसे करेंगे सॉल्व। यस दिस वन। यहां बोला गया साफ साफ कैन नॉट बी, क्या बोला गाइस? कैन नॉट बी फॉर्म। अगेन गाइस इट्स आस्क कैन नॉट बी। देखो धोखा हो सकता है क्योंकि बार बार जो है आपका कैन नॉट बी बोला जा रहा है। इट मींस कि कभी कभी आपको धोखा हो गया कैन भी हो सकता है, क्योंकि आप बार बार वही चिड़िया उड़, कौवा उड़, तोता उड़, और उसके बाद आप गाय उड़ाओगे। देखो ध्यान से, ठीक है? गाय उड़, बिल्ली उड़। फ्लो में गाइस क्या होता है कि हम गलती कर बैठते हैं कि लगता है कैन नॉट बी, अब बीच में कभी कैन भी पूछ सकता है। सो बी एक्सट्रीमली केयरफुल व्हाट आई मेंट टू से, ठीक है? मेरा मतलब है कि गाइस सावधान रहो कि बोला क्या जा रहा है, ठीक है? टूर्नामेंट बताओ कौन सा नहीं बनेगा, आपको बताना कौन सा नहीं बनेगा। सो लेट्स हैव लुक ऑन दैट गाइस। टोरमेंट बाय TORMENT, ये नहीं बनेगा, ये तो बन रहा है तो मेरा आंसर नहीं होगा। तो ये बन रहा है तो मेरा आंसर नहीं होगा। ओके, रेंट, रेंट में RE, हाँ ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। हाँ ट्रैप, गाइस ट्रैप में देखो यहाँ पे P है, TR तो ठीक है, P कहां से लाओगे? तो भाई चोर मिल गया प्रॉपर, चोर की दाढ़ी में तिनका, बिल्कुल ट्रैप, टूर तो बनेगा, मेरा आंसर नहीं होगा। तो ट्रैप होगा। ट्रैप किसकी वजह से? P की वजह से। P की वजह से मामला गड़बड़ हो गया। दैट्स वाई क्या होगा? यही मेरा आंसर होगा। मतलब ट्रैप कैन नॉट बी फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ द लेटर्स टूर्नामेंट, विद द हेल्प ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड टूर्नामेंट। तो गाइस ट्रैप वर्ड एक ऐसा वर्ड है जो कि टूर्नामेंट के सभी लेटर को मिलाकर नहीं बन सकता, ठीक है? बिकॉज P इज एब्सेंट ओवर देयर। जब P है ही नहीं यहाँ पे, जब P है ही तो बताओ कहां से लाओगे? इट मींस हमारा आंसर होगा ट्रैप, जो कि नहीं बनेगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। यस ध्यान रखिएगा, हालांकि मैंने हाईलाइट तो कर रखा है, लेकिन आपको एग्जाम में हाईलाइट नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा, वहां पे थोड़ा सा मामला गड़बड़ रहेगा। तो ध्यान रखो, कैन बी या कैन नॉट बी, इस बार मामला चेंज हो गया, वही वाली बात। अब क्या आप इसको भी उसी तरह उड़ाओगे, तोता उड़ की तरह? नहीं सर, बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बोला गया कैन बी फॉर्म, मतलब कौन सा बनेगा, मतलब बाकी तीन यहाँ पे अब नहीं बनेंगे। तो जो नहीं बनेगा वो मेरा आंसर हो ही नहीं सकता, जो बनेगा वही मेरा आंसर होगा। यस, तो फटाफट कमी निकालो और बताओ गाइस कौन सा नहीं बनेगा या कौन सा बनेगा। तो भाई बनने की बात कर रहा है तो नहीं वाले काटते जाओ फटाफट। ऑप्शन देखो क्या आता है, लेट्स हैव अ लुक। अच्छा, डिक्लेरेशन, देखो एल आया हुआ है, तो एल की वजह से मामला गड़बड़, क्योंकि देखो गाइस एल तो कहीं है ही नहीं, तो जब डिटरमिनेशन में कहीं एल नहीं है तो कहां से लाओगे डिक्लेरेशन का एल? मतलब ये नहीं बनेगा, तो मेरा आंसर नहीं होगा। नेशनल, अगेन एल नहीं हो सकता मेरा आंसर। अब गाइस बताओ आपका डेविएशन और टर्मिनेटेड, डेविएशन एंड टर्मिनेटेड का बताओ क्या करोगे? डेविएशन में देखो गाइस ध्यान से वी आया हुआ है, तो वी तो कहीं है ही नहीं, वी इज नॉट प्रेजेंट हियर। तो गाइस ये आपको कहलाता है, इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं गाइस कौन सा वर्ड? इसको बोलते हैं ओरिजिनल वर्ड। क्या बोलते हैं इसको? हम ओरिजिनल वर्ड बोलते हैं, या इसको रूट वर्ड क्या बोलते हैं? इसको हम ओरिजिनल या फिर रूट वर्ड बोलते हैं। गाइस इसका रूट वर्ड में कहीं भी ना तो एल है ना तो आपका वी है, तो एल और वी के एब्सेंट होने की वजह से ऑप्शन ए, बी और सी गाइस आपका कट जाएगा। बचा कौन सा? सी। तब देखो एक ही ऑप्शन बचा, नन ऑफ दिस कहीं नहीं है। तो गाइस बिल्कुल आंख बंद करके टिक कर दो। अब यहाँ पे आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, नहीं हम तो चेक करेंगे भाई, आप कसम खा लो, नहीं तो चेक करेंगे कैसे आ रहा है। टर्मिनल देखो, टर्मिनेटेड TRMINATED, इतना करने की क्या बताओ गाइस है? इतना करने की नीड आपको बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एक ही ऑप्शन बचा है, तो ऑब्वियस सी बात है गाइस वही आंसर होगा। हाँ, अगर ननादिश का ऑप्शन एक जगह होता, सपोज करो यहाँ पे मैं काट के ननादिश कर दूं, तो गाइस अब आपको बी एक्सट्रीमली केयरफुल, क्योंकि अब आपको प्रॉपर चेक करना पड़ेगा, क्या पता इसमें ना हो सकता है टर्मिनेटेड यहाँ पे ना हो, तो गाइस ना बन रहा हो, तो अगर नन ऑफ दिस है तो बी एक्सट्रीमली केयरफुल व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चन। तो चूंकि यहाँ पे नहीं है तो मेरा आंसर हो गया सी। बिल्कुल करेक्ट जवाब आपका निकल चुका, ऑप्शन नंबर सी है आपके सामने। बात समझ गए? आते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा सामने। यस, दिस क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो, और यहाँ पे थोड़ा सा हमने ट्यून चेंज कर दी, तो जरा एक बार रीडिंग मारो, आपको देते 10 सेकंड का मौका, ट्राई करो और देखो, बताओ गाइस इसका आंसर क्या आएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपका समय शुरू होता अब।
तो गाइस सब लोग फटाफट करो, इसको सॉल्व करो। देखो एक बार रीडिंग मारो कि इसमें कहा क्या जा रहा है। क्वेश्चन इजी है बट ट्रिकी है गाइस। मैंने पहले कहा जो टॉपिक इजी होता है गाइस वहां पे ऑटोमेटिकली रीजनिंग में एक वर्ड जोड़ लिया करो, ट्रिकी। इजी बट ट्रिकी गाइस, कंपटीशन में कभी भी क्वेश्चन इजी नहीं होता, ध्यान रखिएगा। इजी के साथ हमेशा ट्रिकी वर्ड इस्तेमाल होता है, ध्यान रखिएगा। ट्रिकी मतलब आसान क्वेश्चन। देखो एक्चुअली होता क्या है, नॉर्मली हम गाइस जो गलती करते हैं इजी क्वेश्चंस में करते हैं। रीजन क्या है, जो टफ क्वेश्चन आते हैं हम वहां पे क्या सावधान रहते हैं कि कहीं गलती ना हो जाए, कहीं गलती ना हो जाए। और इजी में क्या होता है, हम हो जाते हैं लापरवाह, केयरलेस हो जाते हैं। हाँ इसमें क्या है, ये तो कर लेंगे, ये तो कर लेंगे हम, और जहां फीलिंग आई हम ये तो कर लेंगे, बस वही मौका होता है क्वेश्चन को आपको गलती करवाने का। बड़े प्यार से आपसे गलती करवाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्या बोलेगा, रीअरेंज द लेटर्स गिवन बिलो टू फॉर्म अ मीनिंगफुल वर्ड। ध्यान रखिएगा, यहाँ बोला मीनिंगफुल वर्ड बनाना। क्या बनाना, मीनिंगफुल वर्ड बनाना। एंड सेलेक्ट फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स द वर्ड व्हिच इज ऑलमोस्ट अपोजिट इन द मीनिंग टू द वर्ड सो फॉर्म्ड। यस, सबसे पहले गाइस क्वेश्चन को समझो क्या बोला गया है। यहाँ बोला गया है, अब यहाँ पे एक वर्ड है मीनिंगफुल वर्ड। सबसे पहले ये जानो कि वर्ड होता क्या है। व्हाट इज वर्ड, जिसको हिंदी में बोलते शब्द। गाइस बताओ शब्द होता क्या है। भाई वर्ड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर देन वन लेटर्स, ठीक है। एक शब्द जो वर्ड होता है, एक या एक से ज्यादा अक्षरों का समूह होता है, ग्रुप होता है। यस, लेकिन गाइज अगर उस ग्रुप का, उस वर्ड के लेटर्स के कॉम्बिनेशन का, जिसको वर्ड बोलते हो, अगर उसका कुछ मतलब निकलता है तो दैट विल बी कॉल्ड एज मीनिंगफुल। और अगर वर्ड उसका कोई मतलब ना निकले तो दैट विल बी कॉल्ड एज मीनिंगलेस। बात समझ गए, जिसको बोलते हैं सार्थक और निरर्थक, ठीक है। तो अगर उसका कुछ मतलब निकलता है उस कॉम्बिनेशन का, दैट विल बी कॉल्ड एज मीनिंगफुल, अदरवाइज मीनिंगलेस। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैंने कहा एक वर्ड है सी और एक आपका एक लेटर टी और सी। गाइस सपोज कोई तीन लेटर्स आपके सामने हैं। यस, अब अगर हम इसका वर्ड बनाते हैं, एक तो बनेगा आपका, सपोज करो एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे हो गया आपका एक्ट, एक हो गया आपका कैट, और भी गाइस बन सकते हैं। मतलब ये जो कॉम्बिनेशन गाइस है बिल्कुल, यहाँ पे एक्ट मतलब क्या आप समझते हो, कार्य होता है, काम करना, और कैट मतलब होता है बिल्ली। तो गाइस ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों आपके हो गए मीनिंगफुल। क्या हो गए, मीनिंगफुल। एम फुल मतलब मीनिंगफुल, शॉर्टकट मार दिए। और वहीं पे अगर मैं करता हूं गाइस ए टी सी, अब बताओ ये भी तो कॉम्बिनेशन है गाइस, ये भी ए टी और सी का कॉम्बिनेशन तो है, लेकिन वर्ड तो ये भी, लेकिन गाइस जिसका कोई मतलब नहीं निकलेगा दैट विल बी कॉल्ड एज मीनिंगलेस। बात समझ गए, आई होप आप समझ चुके होंगे कि इसका मतलब क्या हुआ। अच्छा, तो उसी तरीके से हमको जो लेटर्स यहां दे रखा है, इन लेटर्स का 5 ए आर टी वाई डी, इन सभी का, हाँ एक बात याद जरूर रखना गाइस, बी केयरफुल, जितने लेटर्स का ग्रुप यहां होता है उतने ही लेटर का वर्ड बनना चाहिए। जैसे हमारे पास क्वेश्चन में यहाँ पे 5 लेटर्स थे, तो जो ग्रुप बनेगा यानी वर्ड बनेगा वो भी 5 लेटर का ही होना चाहिए। कोई भी लेटर रिपीट नहीं करना चाहिए। रिपीट तब करेगा, मैं बता रहा हूं क्या करना होगा, रिपीट तब करेगा अगर यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे रिपीट है तो। जैसे अगर यहाँ पे वर्ड में जो ग्रुप में अगर आपका 2 बार ए होता तो हमारे जो वर्ड बनते वहां भी आपको ए को 2 बार इस्तेमाल करना पड़ता, यूज करना पड़ता। हाँ, अब वो दोनों के दोनों ए एक ही जगह आए या अलग अलग आए, आगे पीछे हो, फर्क नहीं पड़ता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो एप्पल हो गया, अब एप्पल में गाइस यहाँ पे ए डबल पी, पी 2 बार यूज हो गया। अब मान लो कहीं ए पी और मान लो एल ए पी, कुछ ऐसा समथिंग हो गया, वर्ड हो गया। आई मीन टू से अगर 2 बार ए है तो आपका दोनों ए इस्तेमाल होना चाहिए उस वर्ड में, अगर डबल हुआ तो वहां पे, नहीं तो सिंगल सिंगल, ठीक है। आई मीन से यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। यस, कमिंग टू द क्वेश्चन, भाई इनका इस्तेमाल करो। देखो अब रीजनिंग करो, नहीं होगा खत्म। रीजनिंग ने कहा कि इनका इस्तेमाल करके आप मीनिंगफुल वर्ड बनाओ, और जो मीनिंगफुल वर्ड बनता है उसका अपोजिट यानी एंटोनिम लिखना है। जो आप पढ़े होंगे सिनोनिम और एंटोनिम, मतलब जो है यहाँ पे उल्टा लिखना यानी अपोजिट लिखना गाइस, ठीक है। तो पहली बात तो इसको वर्ड बनाओ, जो वर्ड बनेगा उसका क्या मतलब है, फिर उल्टा क्या होगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा गाइस है, यहाँ पे गलती आप कर सकते हो, ध्यान रखिएगा। तब अब देखो इंग्लिश का रोल हो गया खत्म, सॉरी रीजनिंग का रोल खत्म, अब ये स्टार्ट कर दो इंग्लिश। अब जिसकी इंग्लिश अच्छी होगी गाइस उसके वर्ड बनेंगे, वरना नहीं बनेंगे। भाई बनाओगे देखो क्या बनेगा, इट विल बी टार्डी, TARDY, टार्डी। भाई टार्डी का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा मुझे। टार्डी मीन्स होता है, आपको बता दें फॉर इंफॉर्मेशन, स्लगिस। टार्डी बोले तो स्लगिस, इसका मतलब क्या होता है, जिसको बोलते हैं हिंदी में सुस्त। क्या बोलते हैं, सुस्त बोलते हैं, सुस्त, ढीला ढाला, स्लो जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब इसका हमें गाइस स्लगिस मतलब सुस्त तो नहीं बोलना है, हमको इसका क्या निकालना है, अपोजिट। क्या निकालना है,
अपोजिट यानी एंटी, तो आप समझ गए कि स्लगिश मतलब क्या होता है गाइस, सुस्त होता है। तो कह सकते हो टार्डी मतलब स्लगिश, इसका उल्टा क्या क्विक। अब आप समझो डर्टी, ये तो हो नहीं सकता है, काटो। क्वाइट शांत शांत, ये भी आपको सुस्त हो गया, स्लो काटो, बचा आपका क्विक। क्विक मतलब क्या, तेज। बिल्कुल गाइस, सुस्त का उल्टा क्या हो गया, तेज हो गया, मतलब बहुत तीव्र हो गया। तो बिल्कुल हमारा आंसर होगा क्विक होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में प्रेजेंट है। समझ गए क्या करना है गाइस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं और पूछे भी गए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 ये आपके सामने। यस, क्वेश्चन 9 समथिंग डिफरेंट हो गया। अब यहाँ पे गाइस बात आपकी बदल रही है। क्या भाई बोला गया, इफ अल्फाबेट्स आर सीरियली नंबर्ड, सीरियली नंबर्ड बोला गया है, वन ऑफ द आंसर्स गिवन बिलो हैज मीनिंगफुल वर्ड। गाइस इसमें से किसी एक ऑप्शन में मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है हिडन इन इट, छुपा हुआ है, साफ साफ बोला हिडन इन इट, ठीक है। आइडेंटिफाई द आंसर। देखो यहाँ पे मैंने जानबूझ के लिख दिया गाइस ये फाइलर्स को, हालांकि आपके एग्जाम में लिखा नहीं मिलेगा, ये मैंने लिखा ताकि मुझे बार बार लिखना ना पड़े, ठीक है। हालांकि लिखना चाहो बताओ कितना टाइम लगेगा, तो लिख के दिखाता हूँ। सी फाइलोरुक्स ये आपके सामने, सी फाइलोरुक्स, यस। 3 का मल्टीपल, 3 2 जा 6, 9 3 4 जा 12, 15 18 21 24। आई होप गाइस समझ पा रहे हो हम क्या करना चाह रहे थे। बिल्कुल अगर आप लिखना भी चाहोगे तो इसको लिखने में एग्जाम में मुश्किल से मुश्किल 10 से 15 सेकंड लगना है गाइस, ठीक है। अब सोचो ना, सारी की सारी जो ट्रिक थी अल्फाबेट्स की मैंने लाके एक छोटी सी ट्रिक में कंसाइज कर दिया, कन्फाइन कर दिया, किसमें, इसे में समराइज कर दिया कि भाई यही सब कुछ है, यही सब कुछ है, और हमने इसको मास्टर ट्रिक का नाम दिया था। मतलब अल्फाबेट का जहां भी आपको नाम याद आता है कि मुझे अल्फाबेट चाहिए, तुरंत इसको याद करो, इनको बोलो क्या भाई, प्रकट हो जाओ। क्या बोलो, प्रकट हो जाओ। तो ये क्या बोलेंगे, क्या हुक्म है मेरे आका, क्या हुक्म है मेरे आका। आप बोलो भाई कुछ मत करो, बस मेरी नजरों के सामने रहो, बाकी सारा काम तो मैं खुद कर लूंगा, ठीक है। बस मेरी आंखों के सामने रहो, बाकी सब मैं कर लूंगा जैसे करना होगा, ठीक है। अब ध्यान रखो भाई, साफ साफ बोला कि सीरियल नंबर मतलब क्या, यहाँ पे जो 5 है अल्फाबेट की पोजीशन दे रखी है, तो आपको पता होना चाहिए 5 पे क्या आता है। 5 पे आता है गाइस बिल्कुल ट्रिक से ई, फिर आपका आर, अच्छा 5 मतलब क्या, ई अगेन, 8 मतलब एच, 1 मतलब ए, और 3 मतलब सी, 5 मतलब ई। गाइस ध्यान रखो, अब यहां पे आपको अल्फाबेट्स पे कमांड होना चाहिए गाइस, अगर नहीं होगा तो ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल पहाड़ जैसा बड़ा हो जाएगा कि सर ये कहां से आ गया। बिल्कुल गाइस जिसको कमांड होगा, और कमांड कैसे, इस ट्रिक के थ्रू, अगर आपको लगता दिक्कत है, इसीलिए गाइस बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर जब मैंने टॉपिक स्टार्ट किया, जब मैंने ये पूरा का पूरा सेशन स्टार्ट किया था, बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर सीरीज का फर्स्ट लेक्चर, और बिल्कुल इस सेशन का फर्स्ट लेक्चर, ठीक है, पूरे रीजनिंग का, वहां पे मैंने पूरा ट्रिक प्रॉपर बताई है, उसको देख के तब आप इसको देखना, आपको बेहतर तरीके समझ में आएगा, मजा आएगा, ठीक है। वाकई डेफिनेटली देखो ये वर्ड तो बना है भाई, ई आर ई एच ए सी, बिल्कुल इट्स अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, लेटर ग्रुप है तो पक्का वर्ड, लेकिन वर्ड तो है, लेकिन दैट इज मीनिंगलेस, इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है, काटो इसको। अगला टी ई ए सी, 8 पे आता एच, 5 पे आता ई, और गाइस 18 पे आ आता बिल्कुल टीचर। बिल्कुल भाई टीचर बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया करेक्ट। अच्छा एक बात ध्यान दो, नन ऑफ दीज नहीं है तो बिल्कुल गाइस फ्री हो जाया करो। अब अगर सपोज करो ऑप्शन नंबर बी एक ही जगह होता, तो मैं बाकी 3 पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करता। तो बिल्कुल गाइस जब हमारा बी आंसर सही हो गया, नन ऑफ दीज नहीं है, तो बिल्कुल आंख बंद करके टिक करो, आगे बढ़ो। आगे हमको क्रॉस चेक कुछ नहीं करना कि सर कहां से कैसे क्या आया, ठीक है। हाँ आपको क्रॉस चेक करना तो बिल्कुल आप कर लेना गाइस, बाकी जो दोनों जो बचे हुए ऑप्शन सी और डी, वहां पे मीनिंगफुल नहीं बनेगा, कुछ मतलब नहीं निकलेगा, दैट विल बी मीनिंगलेस। तो जब बी सही हो गया तो बाकी 2 पे टाइम वेस्ट करने की नीड आपको बिल्कुल नहीं है, खासतौर से एग्जाम में, ठीक है। डन, आई होप समझ पा रहे हो कि मैं क्या करना चाह रहा हूं, और कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। तो चलो गाइस आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी का भाई है, सेम इसी का भाई है, सेम भाई नहीं, यस भाई सेम नहीं गई, यहाँ पे मतलब बदल गया। यहाँ पे मैंने क्या कर दी, ट्यून चेंज कर दी, क्या कर दी, यहाँ पे ट्यून चेंज कर दी। आपने गाना सुना होगा, वाई दिस कोलावेरी कोलावेरी डी, उसके बाद एक लाइन आता ट्यून चेंजे मामा, तो मैंने ट्यून चेंज कर दिया, बदल दिया। क्वेश्चन आपको लगेगा लेकिन धोखा हो गया। आप कुछ लोग ध्यान से पढ़ते नहीं, क्या पढ़े, अच्छा सर एच का मतलब तो 8 होता है, यहाँ पे 1 कर दिया, से 7 घटा दिया, ओके। एन का 14, सर यहाँ पे जो कम कर दिया कितना, 12। अरे भाई ऐसा नहीं करना है, ध्यान रखो पिछले क्वेश्चन में 9th में और 10th में देखो फर्क क्या है, यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि अल्फाबेट्स आर सीरियली नंबर्ड हियर। यहाँ पे बोला गया कि भाई अल्फाबेट्स को नंबरिंग कर रखा, मतलब जो है नंबर के हिसाब से चलना है। और यहाँ पे गाइस देखो आसान काम क्या किया कि यहाँ पे साफ साफ उसको कोड कर दिया गया। कह सकते हो कि
इनडायरेक्टली करते हो कि उसके सामने उसकी वैल्यू दे रखी है, एक नई वैल्यू क्रिएट की, कौन सी, लाइक व्हाट। 1 सेकंड गाइस, चलो पहले आप लोग करो इसको, तब सॉल्व करते हैं। आपको मिलता है मौका 10 सेकंड में, क्लिक करो, फिर हम डिस्कस करेंगे। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो गाइस फटाफट चलो पढ़ो, देखो ध्यान से। पिछले क्वेश्चन में इसमें फर्क क्या, उसमें आपका रियल टाइम जो पोजीशन थी लेटर्स की वो लिखा जा रहा था, यानी जो पोजीशन था न्यूमेरिकल उसके यहाँ पे रियल लेटर लिख रहे थे। यहाँ पे क्या है, लेटर्स के सामने इसको बोल रखा कि इसको हमने 1 कर दिया, इसका मतलब जहां जहां 1 होगा इस क्वेश्चन में, पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में, वहां पे हम इसको एच समझेंगे। हाँ, ये नहीं कि हमेशा एच का मतलब 1 होगा, हो सकता है अगले क्वेश्चन में एच का मतलब 2 हो जाए या 3 हो जाए, कुछ और हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो एच, एन का मतलब यहाँ पे 2, आर का मतलब यहाँ पे 3, सी मतलब 4, ए मतलब 5, अब बी मतलब 6, या यूं कहते हो 6 मतलब बी, 5 मतलब ए, एंड सो ऑन। चलो अब इसमें तो गाइस दिमाग नहीं लगाना, बस प्लेस ही कर दिया। 2 मतलब क्या, अब ये नहीं कि जल्दबाजी को लोग गलती क्या करते हैं, 2 का मतलब बी समझ लेते हैं, नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। और होता क्या है, एग्जामिनर बहुत चालाक निकलेगा तो क्या करेगा, तो रियलिटी में जो उसकी प्लेसिंग होती है उसके बिहाफ पे वर्ड बना देगा। जैसे मान लो, सपोज करो कि एक वर्ड मान लो कि सपोज करो कि यहाँ पे काइट है, फॉर एग्जाम्पल काइट है। अब के का मतलब होता है क्या, सपोज करो के मतलब नहीं, कुछ और ले लो। जैसे कि सपोज करो कि काइट, कुछ और लेते हैं, जैसे कि मान लो कोई वर्ड सपोज करो ए सी बी, अब 1 3 2, अब आपने रियल प्लेसिंग की और आपका वर्ड बन गया मीनिंगफुल, कुछ समथिंग लाइक दैट। भाई प्रॉब्लम हो जाएगी, ध्यान रखना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो वरना आप फंस सकते हो, ठीक है, बिल्कुल फंस जाओगे। यहां पे प्लेसिंग किसके भी यहाँ पे करनी, रियलिटी नहीं, इसके भी यहाँ पे करना था, करो भाई चलो। यहाँ पे 2 मतलब एन, 3 मतलब क्या हो गया बताओ, 3 मतलब ए, 3 मतलब बताओ, सॉरी 5 मतलब ए, 3 मतलब क्या आर, 4 मीन्स आपका हो गया सी, और 1 विथ एच आपका बी। अब देखो एन ए आर सी एच ई बना, तो एन ए आर सी एच ई वर्ड तो बन रहा है, लेकिन गाइस साफ साफ बोला गया है दैट मस्ट बी अ मीनिंगफुल वर्ड। भाई इसका मतलब ये वर्ड तो बन रहा है लेकिन इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा, दैट्स व्हाई दिस इज द मीनिंगलेस, ये आपका बिल्कुल नहीं होगा। बात समझ गए, अगला देखते हैं, नेक्स्ट वन। अब गाइस सबको अगर चेक करोगे, देखो करके देखते हैं। देखो इसका गाइस कोई शॉर्टकट नहीं चलता है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं चलता है, आपको डिटेल करना ही पड़ेगा। तो चलो अगर आप इसको चेक करोगे तो कैसे करोगे गाइस, बिल्कुल कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, आप लोग चेक करते रहो। चलो नेक्स्ट चेक करते हैं। आपका 3 मतलब क्या है, 3 बोले तो आर, 5 मीन्स व्हाट, 5 मीन्स ए, ओके, 6 मतलब क्या बी, 4 मीन्स व्हाट गाइस, 4 मतलब आपका हो गया सी, ओके गाइस। आपका 1 मतलब क्या है, आपका एच है, और 2 मीन्स क्या है, यू कैन से एन। भाई आर ए बी सी एच, नहीं तो कुछ नहीं बन रहा। ऐसे आप गाइस क्रॉस चेक करते जाओगे तो बिल्कुल आपको लास्ट ऑप्शन दिखेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। डी मतलब क्या, 6 मतलब आपका बी, ये आपका हो गया 3 मतलब आर, गाइस आपका 5 मतलब आपका हो गया ए, देन 2 का मतलब आपका हो गया एन, और ये आपका हो गया सी, और आपका हो गया एच, ब्रांच, यस इट्स ब्रांच। हाँ, अब यहां पे जो देखो गाइस तरीका क्या होता है, शॉर्टकट का तरीका, तो यहाँ पे ये आपका गलती से यहाँ पे गाइस, इसको आप इग्नोर करना। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पे ये जो ट्रिक है ये वर्क नहीं करेगी, या कहते हो कि इस ट्रिक की कोई नीड नहीं, जरूरत नहीं। ये मैंने लिखा, कहोगे सर आपने लिखा क्यों है, हाँ आपको बताने के लिए लिखा है कि इसका इस्तेमाल या नहीं करेंगे, मतलब इसकी जरूरत नहीं, नो नीड ऑफ दिस ट्रिक हियर। अल्फाबेट्स आपको दिख रहा सिर्फ धोखा है, आपको साफ साफ उस अल्फाबेट के सामने नंबर दे रखा है, तो हम उस नंबर को ट्रीट करेंगे, न कि रियल में जाएंगे, ठीक है। आपसे बोलेगा कि अल्फाबेट्स को सीरियली नंबर कर रहे हैं, पोजीशन लिख रहे हैं, तो आपको बताएगा, ठीक है। तो कुछ ना कुछ आपको क्लू देगा, तो ये बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पे स्टिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अच्छा गाइज, अब मौका आता आपका डायरेक्टली करने का। कैसे, देखो गाइज, ये आपका अपना टैलेंट है कि आपको सडनली वो वर्ड स्ट्राइक कर गया, कहोगे सर इसमें करना क्या, इट्स ब्रांच। आपको दिख गया कि सर यहाँ पे क्या बन रहा है, ब्रांच बन रहा है, वर्ड बिल्कुल दिख गया। तो कई लोगों को दिख सकता है डायरेक्टली, जिसकी प्रैक्टिस अच्छी होगी कि सर उतना करने कौन जा, हमको साफ साफ यहाँ पे ब्रांच वर्ड दिख रहा है, ठीक है दिख रहा है। तो ब्रांच के बिहाफ पे अपना काम आसान कर सकते हो। कैसे, बी मतलब कितना 6, नहीं कि पूरा लिखोगे बैठ के 6। अब देखो स्टार्टिंग में देखो 6 कहीं आ रहा है क्या, इसका स्टार्टिंग 2 काटो, 3 कट करो, 4 कट करो, बचा कौन सा आपका 6। तो गाइस 6 से स्टार्टिंग सिर्फ एक ही ऑप्शन की डी की, तो हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। हाँ, अगर 2 ऑप्शन की शुरुआत बी से होती यानी 6 से होती तो हम बाकी को क्रॉस चेक करते। बात समझ गए, तो दिमाग का इस्तेमाल आप इस तरीके से कर सकते हो, बिल्कुल आंसर आपका करेक्ट होगा ब्रांच। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कैसे बनाओगे। अब आपको देखो साफ साफ सेम वही वर्क करना है, यहां पे अल्फाबेट्स की रियल पोजीशन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जाएगा, अगर आपका दिमाग बिल्कुल सही हो। हाँ देखो, मैंने करो कि डायरेक्टली हिट करो, देखो अगर डायरेक्टली करोगे तो अच्छी बात है, नहीं कर पाते तो गाइस ऑप्शन के सामने है। हाँ बट ये क्वेश्चन स्किप करने वाला नहीं है,
अगर आप ये क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ते हो इसका मतलब कि कहीं न कहीं आप जो है ब्लंडर मिस्टेक कर रहे हो, ये गलती नहीं होनी चाहिए। फिलहाल वर्ड गाइस बनेगा मिरेकल। क्या बनेगा? मिरेकल बनेगा। MIRACLE की CEL गाइस, यहां भी होता कंफ्यूजन, CEL की CLE, एग्जैक्टली इट्स मिरेकल CLE, जिसका हिंदी मतलब क्या होता है? चमत्कार। क्या होता है? नहीं कहते चमत्कार हो गया। यस एग्जैक्टली चमत्कार, मिरेकल। ठीक है, मिरेकल। M मतलब कितना? M का मतलब हो गया 6। यस सर, ये हो गया 6 हमारा। अब देखो 6 से स्टार्टिंग किसकी हो रही है? 2 कट करो, 7 कट करो। भाई 6 से शुरुआत इसकी और इसकी। यस वेरी गुड। अब ध्यान दो, 6 3 4 1 6 3 4 1 6 3 4 1 7 7। गाइस स्टार्टिंग के जो 5 नंबर से सेम है तो हम उसको क्यों चेक करेंगे? हम सीधे कहां जाएंगे? सीधे सेकंड लास्ट पे, क्योंकि सेकंड लास्ट डिफरेंट आपका है। चेक कर लेते हैं, या सेकंड लास्ट चेक कर लेते हैं। गाइस ई का मतलब कितना? 5। ई का मतलब 5, लास्ट में आपका 5 आ रहा है, तो गाइस शुरू में 6 और लास्ट में 5 आना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। यहाँ पे 2 कट करो तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। बात समझ गए पक्का? जरा देखते हैं इसमें है क्या। आई का मतलब कितना बताओ गाइस? आई मतलब हो गया 3। लेग चेक करते हैं, देखो यहाँ पे गलतियां क्या हो सकती है। आर का मतलब क्या गाइस? 4। यस। ए का मतलब कितना गाइस? 1। यस। सी का मतलब कितना? यहाँ पे देखो 7। यस 7 आपका है। और यहाँ पे साफ साफ दिया गया है एल का मतलब कितना है? यहाँ पे एल का मतलब हो गया 2, तो यस इट्स 2। बात समझ गए? तो 6 3 4 1 7 2 5, 6 3 4 1 7 2 5। अब ये जो यहाँ पे 7 5 2 दे रखे हैं, देखते इसका मतलब क्या है। अगर आप 7 5 2 कर दोगे, ध्यान रखो 6 3, अगर हम 4 1 7 5 2 करें, देखो हमें क्या मिलेगा? इट्स विल बी MIRA। ये तो ठीक है। सी, अब 5 2 मतलब EL, तो मैंने कहा ना गाइस, अगर आपको स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो आप गलती कर सकते हो। MIRA, कुछ लोग CEL करेंगे, कुछ लोग CLE करेंगे, तो गाइस ध्यान रखना यहाँ पे गलती कर सकते हो, और आपकी गलती का भी ऑप्शन दे रखा है, तो बी एक्सट्रीमली केयरफुल। जैसे वही वाली बात है, डिसीव में DECIV होता है, और बिलीव में आपका BLIEV होता है। बिलीव में IE और डिसीव में IEI। तो IE और EI में गाइस फर्क है, तो वही काम यहाँ करना है। इट्स EL या फिर LE। कंफर्म डेटा हुआ? क्लियर हुआ? आई होप क्लियर हुआ होगा गाइस। नेक्स्ट आपके सामने ये रहा क्वेश्चन नंबर 12, करके दिखाओ फटाफट। गाइस इसको थोड़ा करेक्शन कर लो, यहाँ गलती थोड़ी है, इसको कर लो E। इट विल बी E। यस एग्जैक्टली, दिस इज नॉट F, दिस इज E। मैं करेक्ट कर दे रहा हूं, रुक जाओ, जस्ट वेट। यस दिस वन। ये गाइस आपका E है, क्योंकि F गलती से टाइप हो गया है, यहाँ पे करेक्ट कर लो, E कर लो। अब आप बताओ क्या बनेगा। गाइस साफ साफ दिख रहा है, चलो आपको बता दें विदाउट एनी डिले, दैट विल बी वर्ड गैम्बल। फिर वही वाली बात है, गैम्बल में EL की LE, गाइस बिल्कुल होगा, EL नहीं आपका LE, तो GAM और BLE। यस इट्स GAMBLE, इट्स GAMBLE। जस्ट वेट, आपको देख लो गाइस, एक सेकंड रुक जाओ। GAMBLE, 1 सेकंड। यस GAMBLE, यस इट्स 1। चलो गाइस, वहां कुछ इशू हो रहा था, लग रहा है कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, कोई बात नहीं है। तो गाइस जी का मतलब बताओ कितना हो गया? जी का मतलब 6 हो गया। यस 6 हो गया, तो जी का मतलब हो गया 6। देखो स्टार्टिंग में 6 कहीं है? नहीं है, कट करो। 6 यहाँ है? नहीं, कट करो। यहाँ 6 है? हाँ जी है। यहाँ 6 है? हाँ। सेकंड आपका 5 और यहाँ पे आपका 3। यस देखो जी, ए का मतलब कितना हो गया? ए का मतलब हो गया 5, तो गाइस ऑब्वियस बात है 5 होना चाहिए, तो यहाँ जी 5 आ रहा है, तो यहाँ तो 6 3 आ रहा है, कट करो, बचा आपका 6 5 4 3 2 1। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आई होप बिल्कुल गाइस आप सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा, आई होप सो। यस आगे चले गाइस, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 पे, फटाफट कर दो। देखो गाइस अब ट्यून हमने बदल दी, सब मिक्स कर रहे हैं, कभी सीरियल नंबर कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तो जरा इसको ध्यान से करो, क्या यहाँ पे अल्फाबेट्स की पोजीशन की नीड है या नहीं है। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपको मिलते हैं पूरे 10 सेकंड, शुरू हो जाओ फटाफट। यस गाइस बताइए इसका आंसर क्या होगा फाइनली। आपका टाइम 10 सेकंड आपको मैंने टाइम दिया करने का, फटाफट देखो करो। बिल्कुल गाइस यहाँ पे शॉर्टकट नहीं चलता है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा लिखना ही पड़ेगा, और कोई इसका तरीका या शॉर्टकट नहीं है, यहाँ पे आपको करना ही पड़ेगा। भाई 13 मतलब कौन? M। ये हो गया आपका H। I, ये आपका हो गया बताओ क्या? Q। 14 मतलब होता है N। इट्स 22, मतलब गाइस 22 बोले तो माय मिस्टेक, इट्स V या UV। देखो ध्यान से, 21 U और आपका हो गया V यानी UV। तो गाइस ध्यान रखो, ये क्वेश्चन में नहीं दिएगा, ये चीज आपको क्वेश्चन में नहीं दे रखी, गलती मत करना, यहाँ पे ध्यान रखना।
ये नहीं कुछ लोग सोचेंगे सर यहाँ तो दिया था, जैसे गैम्बल दिया था यहाँ पे ऐसे यहाँ भी करो, नहीं नहीं नहीं, ये मिस्टेक मत करना, आगे ना रिपीटिंग। ये तो मैंने लिखा है जानबूझ के ताकि लिखने में मेरा टाइम वेस्ट ना हो। आप एग्जाम में लिखोगे गाइज, बिल्कुल लिखोगे, तो यहाँ पे चूंकि मुझे बार बार लिखना पड़ेगा, हर स्क्रीन पे शो करना पड़ेगा, तो गाइज आप समझ सकते हो कि मैं क्यों यहाँ पे लिखा हूँ, ताकि आपको बार बार लिखने में मेरा टाइम ना वेस्ट हो। ठीक है, बात समझ गए? यस, ये कहीं भी दिया नहीं होगा, लिख लो प्रॉपर, नहीं तो आप गलती कर लोगे, कहोगे सर आपने दे दिया था, ठीक है, फिर आप कहोगे सर मिस्टेक हो गई। नहीं नहीं नहीं, ये कहीं से भी दिया नहीं होगा, ये मैं जानबूझ के इजी करने के लिए अपने आपको लिख दिया, ठीक है, पहले ही, ताकि बार बार लिखना ना पड़े, अवॉइड करने के लिए। यस, ये नहीं बनेगा। आगे देखो ध्यान से, अब अगर इसको सॉल्व करोगे तो गाइस मैं सीधे आता हूं पॉइंट पे। आई थिंक इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट कर लेते हैं चलो डायरेक्टली। ए एल इट्स 7 मतलब जी ई बी आर और ए, इट्स अलजेब्रा। ध्यान रखना, अगर नन ऑफ दिस का ऑप्शन नहीं है तो ही टिक करना, अगर है तो गाइस धोखा हो सकता है, आपको सबको क्रॉस चेक करना पड़ सकता है। ठीक है, डन, आगे बढ़े। क्वेश्चन 14, यस, कैसे करेंगे? क्वेश्चन इजी, थोड़ा सा प्रॉपर है। मेक अ मीनिंगफुल वर्ड फ्रॉम द गिवन रिस्पॉन्सेज। आपको बताना है इसका मीनिंगफुल वर्ड क्या बनेगा, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखो गाइस, एक आपका ए है, देन आपका एल है, फिर स्पेस है, यहाँ पे ई है, फिर आपका स्पेस है। अब यहाँ तो गलती अब करते क्या, ध्यान रखना, देखो गलती क्या करते हैं, वेट फॉर मोमेंट, देखो, हाँ गाइस गलती देखो क्या होती है, हम ऑप्शन पुट करते हैं एस और टी, हम कहते हैं दिस इज ब्लैंक नंबर 1 एंड दिस इज ब्लैंक नंबर 2, इट कैन बी ट्रीटेड एज ब्लैंक 1 ब्लैंक 2। तो जो इसके ऑप्शन है गाइस, जिसको हम ब्लैंक 1 और ब्लैंक 2 समझ सकते हैं, ब्लैंक 1 और ब्लैंक 2, यानी कि जब हम इसके प्लेसिंग करेंगे तो गाइस ऑब्वियस सी बात है, तो पहले को पहले पे, सेकंड को सेकंड पे प्लेस करेंगे। जैसे ये आपका पहला ऑप्शन एस और टी है, तो गाइस ऑब्वियसली यस पहले टी बाद में, तो ये ऐसा होना चाहिए। ये नहीं कि लगे अपना दिमाग लगाने सर टी और यस कर दिया यहाँ पे, अगर टी एस करोगे तो गाइस यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, एस टी की जगह टी एस हो जाएगा। तो एस टी में और टी एस में फर्क है, ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो एक तरीका क्या है गाइस, पूरा ऑप्शन चेक करो बड़े में के, देखो क्या बन रहा है, कोई बनना क्या चाहिए, मीनिंगफुल वर्ड बनना चाहिए, मीनिंगलेस नहीं। साफ साफ बोला गया कि मीनिंगफुल यानी कुछ उसका मतलब निकलना चाहिए। यस, पहला कट गया। दूसरा गाइस, एक तरीका सब ऑप्शन को चेक करो और डालते जाओ, पुट करते जाओ। एक तरीका डायरेक्टली कर दो, सर इस अल्टर, अल्टर ए एल टी आर, अगर आपका माइंड काम कर गया तो बोलोगे सर इट्स वर्ड अल्टर, तो टी और आर यानी ऑप्शन नंबर सी। सपोज करो अगर एक ऑप्शन आपका टी आर होता और एक ऑप्शन सॉरी एक ऑप्शन मान लो अगर जो है इसके जगह पे आर टी होता और यहाँ पे होता नन ऑफ दीज, इनमें से कोई, तब बताओ गाइस क्या टिक करते आप? बिल्कुल ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आप जो है आर टी नहीं करते, क्योंकि गाइस अगर आर और टी करो इट विल बी ए एल आर ए टी, जो कि मीनिंगफुल नहीं है। तो गाइस यही क्लियर कर दो कि गलती होने के चांस ज्यादा है, अगर आप लापरवाही करोगे तो फंस जाओगे। तो अगर आर टी ऑप्शन है, टी आर नहीं है, तो ध्यान रखिएगा वहां पे नन ऑफ दीज टिक करना पड़ेगा। आपको इमोशनल नहीं होना कि नहीं सर ठीक तो लग रहा है, क्या दिक्कत है, भूल गया होगा एग्जामिनर, आपको लगेगा कि नहीं नहीं जिसने क्वेश्चन बनाया होगा लिखा टाइप पे भूल गया होगा। गाइस भूला नहीं है, वो आपको भूलवाने के लिए, आपको परेशान करने के लिए दिया गया है, कहीं आप गलती कर बैठो। तो इट्स अल्टर यानी ए एल टी ई आर, गाइस बिल्कुल सही है, तो टी आर हमारा हो जाएगा आंसर, दैट इज ए एल टी ई और आर। यस, ऑप्शन नंबर सी टी आर इज करेक्ट वन। ठीक है, 14 आई होप सबका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते गाइस 15 इसी का भाई करके दिखाओ फटाफट, कैसे करोगे भाई? साफ साफ दिख रहा है, इट्स लवली एल ओ वी ई एल वाई, तो वी कैन से ओ एल नॉट एल ओ, इट्स ओ एल, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया, दैट इज ओ एल। तो 15 का आंसर होगा गाइस डी, दैट इज ओ एल, दैट विल क्रिएट अ मीनिंगफुल वर्ड, दैट इज लवली। ठीक है, आगे चले। क्वेश्चन 16, यस गाइस काफी देर हो गई आपको कैन नॉट बी फॉर्म किए हुए या कैन बी वाला, तो जरा एक बार जाते जाते आपको जो ये भी चीज रिकॉल कर दें, ताकि बातें भूल ना जाओ कि सर ये क्या करना था। मैंने थोड़ा ट्यून चेंज कर दी यहाँ पे, देखो गलती कौन कौन करता है, लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट। कुछ लोग गलतियां अवश्य करेंगे, इंटेलिजेंस बोला गया एक वर्ड है, बोला कौन सा नहीं बनेगा, कैन नॉट बी फॉर्म्ड गाइस, कैन नॉट बी बोला गया है, सो बी केयरफुल। इसका मतलब क्या होगा बताइए? अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो बताओ गाइस इसका आंसर क्या आएगा फाइनली? भाई देखो साफ साफ टी आई एल आई, टी आई एल आई ए जी, यस गाइस एग्जैक्टली देयर इज वर्ड ए, यहाँ पे सॉरी एक लेटर ए है, और कहीं भी इस वर्ड में, रूट वर्ड में, ओरिजिनल वर्ड में, इंटेलिजेंस में कहीं भी ए नहीं आया हुआ, तो ए की वजह से मामला हो गया खराब। ऑप्शन नंबर ए हुआ करेक्ट, बात खत्म। नन ऑफ दीज कहीं नहीं है। जब भाई पहला ऑप्शन अगर आपको सही हो गया तो क्या अभी भी गाइस अपना टाइम आप वेस्ट करोगे? आई होप सो, आंसर इज नो। सर हम अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जब ए सही हो गया हाँ तब करते, नन ऑफ दीज का ऑप्शन होता तो ना करते आप।
कि वो नन ऑफ दिस यही कहता है कि भाई चेक कर लो, क्या पता उसके आंसर एक से ज्यादा सही हो या एक भी ना हो। बात समझ गए? तो यहाँ पे चूंकि ऑप्शन नन ऑफ दिस कहीं नहीं है और ए ऑप्शन ऐसा है जहां पे ए लेटर दिया हुआ है जो कि रूट वर्ड में कहीं नहीं है, तो यही नहीं बनेगा, और जो नहीं बनेगा वही हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन इज द करेक्ट वन। सो नो नीड टू वेस्ट टाइम ऑन अदर ऑप्शंस। आगे चले तो इट्स 16A टीलीएच नहीं बनेगा। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, यस कैन नॉट बी अगेन, कौन सा नहीं बनेगा? कैन नॉट बी सुपरविजन। भाई बताओ कौन सा नहीं बनेगा सुपरविजन से, जरा करके दिखाओ कैसे करोगे। लेट अस सी, हैव अ लुक ऑन दैट। पिस्टन, भाई PISTON, यस गाइस, यहां पे एक वर्ड टी, सॉरी एक लेटर टी है। अब भाई पिस्टन वर्ड में टी लेटर है जो कि रूट वर्ड में कहीं टी है ही नहीं, चेक कर लो। मतलब गाइस टी, तो पिस्टन हमारा नहीं बनेगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। ठीक है, अब कोई देखो ननादी तो कहीं है नहीं और कहीं गाइस कुछ है नहीं, तो हमको चेक करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से दिख रहा है पिस्टन आपका नहीं बन रहा है क्योंकि टी यहाँ पे आया हुआ है। हम उसको बाकी चेक क्यों करते? जब दो वर्ड में टी आया हो तो चेक करना पड़ता, सॉरी कुछ और आया हो तो, टी ना हो तो। बात समझ गए? तो साफ साफ दिख गया, चोर की दाढ़ी में तिनका, टी, बात हो गई खत्म। क्वेश्चन नंबर 18 ये आपके सामने, जरा करके दिखाओ कैसे करोगे गाइस। इसको करके दिखाओ। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ एंड यू हैव मैक्स टू मैक्स 10 सेकंड। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, शुरू हो जाओ। यस गाइस, फटाफट सोलो करो। देखो जरा बताओ क्या होगा इसका आंसर। आई होप कुछ लोग, हमें लगता है कि चेक कर भी चुके होंगे कि सर कैसे क्या होगा, क्योंकि गाइस कई लोगों के माइंड में डायरेक्टली जो वर्ड हिट कर गया होगा। आई होप सो दैट वर्ड इज, यू कैन से इट्स प्रोजेक्ट। यस गाइस, बिल्कुल सही आपने पहचाना, इट्स प्रोजेक्ट। गाइस जो वर्ड बना दैट इज अ प्रोजेक्ट, PROJECT। यस गाइस, इट्स प्रोजेक्ट। तो गाइस प्रोजेक्ट जो आपका वर्ड बन रहा है साफ साफ दिख रहा है। देखो ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूं कि आप डायरेक्टली हिट करो, अगर आपके माइंड में वर्ड डायरेक्टली हिट होता तो गाइस बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप जल्दी कर सकते हो, आपका टाइम सेव हो जाएगा। पी मतलब कितना? 4। देखो 4 कहीं आया हुआ है, हाँ जी आया 4, मतलब देखो 4 की स्टार्टिंग यहां से नहीं काटो, कट करो 3 6 कट करो। गाइस एक ही झटके में काम बन गया, क्योंकि 4 सिर्फ एक में आया हुआ है, बाकी में नहीं। हाँ अगर किसी और ऑप्शन में 4 होता स्टार्टिंग में तो हम बाकी को क्रॉस चेक करते। तो सिंस लकीली वी आर नॉट हैविंग 4 इन ऑल द अदर ऑप्शंस एक्सेप्ट डी। गाइस डी में खाली आपका जो है आपका 4 आया हुआ, बाकी सब में नहीं आया हुआ। तो गाइस इसका मतलब कह सकते हो कि ऑप्शन डी द करेक्ट वन। ठीक है, ऑप्शन डी 4। तो बाकी को क्रॉस चेक करने की नीड आपको नहीं थी, अगर करोगे तो आप आराम से कर सकते हो। बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अप्रोच बिल्कुल द बेस्ट है, सही हो गया। वरना फिर क्रॉस चेक करते रहोगे, टाइम वेस्ट आप करते रहोगे, जो कि अजय सर बिल्कुल इस चीज के राजी नहीं होंगे। अजय सर कभी एग्री नहीं होंगे इस बात से कि अपना टाइम वेस्ट करो। ठीक है, चलो गाइस, तो बिल्कुल गाइस आप बिल्कुल अजय सर के साथ जुड़े रहो। और देखो आपके सामने बिल्कुल क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 19, which is asked in the examination CGPSC 2014। गाइस CGPSC 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया, देख सकते हो आप लोग बिल्कुल कि क्या क्वेश्चन आया हुआ था। जस्ट हैव अ लुक ऑन दैट एंड आंसर द क्वेश्चन वेरी क्विकली, वेरी फास्ट। बताओ भाई क्या इसका जवाब होगा। Which word from the following cannot be, yes, cannot be formed with the use of letters of the word administration। तो आप ये जो वर्ड एडमिनिस्ट्रेशन है उसके सभी लेटर्स का इस्तेमाल करते हुए बताना है, यूज करते हुए, कि कौन सा नहीं बनेगा। मतलब बाकी 3 बनेगा, एक नहीं बनेगा। और गाइस संजोग से यहाँ पे ऑप्शन ना दीजिए तो हो सकता कि सबके सब बने। अगर सब बनेंगे गाइस तो पक्का ऑप्शन ना दीजिए होगा, क्योंकि हमें नहीं बनाना चाहिए था। भाई माइंड देखो बनेगा, MIND, हाँ बिल्कुल बनेगा माइंड। राशन देखो ये साफ साफ राशन को यहाँ पे दिख रहा है, ये तो बन ही रहा है आपका। स्टेशन भाई साफ साफ STAT, हाँ भी बन रहा है। बचा कौन सा आपका? मिनिस्टर। अब इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि मिनिस्टर आपका बन जाएगा, क्योंकि गाइस नानाजी ऑप्शन है। हाँ अगर ये नहीं होता तो बिल्कुल डी को टिक करते, लेकिन यहाँ पे गाइस ननाब्दिश के उसको क्रॉस चेक करना पड़ेगा। मिनिस्टर भाई MI तो ठीक है, NISTR, ई कहां से लाओगे? यस गाइस एग्जैक्टली यहाँ पे ई नहीं है, तो जब ई नहीं है तो कहां से आप लाओगे ई को? गाइस इसका मतलब कह सकते हो गाइस यहाँ पे ई की वजह से हमारा काम हो गया गड़बड़, ई की वजह से हमारा काम हो गया गड़बड़, ई नहीं है। तो गाइस अब खाते में आपके ई खाता है, खजाने में जब ई है ही नहीं तो खर्च कहां से करोगे? गोयल फंडा है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। मिनिस्टर एक ऐसा वर्ड है जो कि इस एडमिनिस्ट्रेशन के लेटर को, इस वर्ड जो एडमिनिस्ट्रेशन के लेटर का यूज करके नहीं बनेगा। ठीक है, इसका मतलब मिनिस्टर आपका आंसर हो गया करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही है, सत्य है। ठीक है, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर आ जाओ गाइस। बिल्कुल गाइस आई थिंक आपका टाइम भी काफी हो चला है, मुझे लग रहा है सेशन का एंड करना चाहिए। तो गाइस आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन ये आपके सामने, जरा करके दिखाओ, फिर उसके बाद आपको ऑफ कर देंगे, यहीं पे सेशन को एंड कर देंगे। तो आज के सेशन का लास्ट
यस गाइस, सेशन काफी लेंदी हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है, तो हम कोशिश करेंगे आपका सेशन मैक्सिमम आपका 1 आवर का हो। कभी कभी गाइस टॉपिक आपका लेंदी हो जाता है, वो बात अलग है, लेकिन कोशिश करेंगे 1 घंटे के अंदर आपका फिनिश करने का आपका एक सेशन को, ठीक है। यस, वैसे भी गाइस आपको बोल चुके, जब आपका सेशन अच्छा जा रहा है, चीजें समझ में आ रही है, तो डजंट मैटर कि सेशन 1 घंटे का है कि 1.5 घंटे के 2 घंटे का, मैटर नहीं करता है। हाँ, जब चीजें समझ में नहीं आती हैं तो आपका गाइस टाइम वेस्ट ही होता है। अगर चीजें समझ में आ रही हैं तो मेरा मानना है कि बिल्कुल डोंट गो ऑन द टाइमिंग। सर 1 घंटे का लेक्चर होता है, क्यों आपने आधे घंटे 1 घंटे क्यों आप 1.5 घंटे कर दिए, ऐसा कोई इशू नहीं, ठीक है। चलो गाइस आगे बढ़ते हैं, बताओ जरा इसका आंसर क्या होगा। विच वर्ड कैन बी, यस, कैन बी कॉन्स्टिट्यूटेड, मतलब कौन सा वर्ड बनेगा, वही कैन बी फाउंड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स। यस, इन लेटर का इस्तेमाल करके बताना है कि कौन सा वर्ड बनेगा। ए ए डी एफ जी आर एस यू, चेक कर लो। स्टैग्नेशन, ये तो हो नहीं सकता भाई, क्योंकि गाइस यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, स्टैग्नेशन में गाइस देखो यहाँ पे जी है, ठीक है, यस टी, देखो टी आया हुआ, तो टी तो कहीं नहीं है। ग्रैंडसन, ग्रैंडसन में गाइस जी आर ए एन आया हुआ, देखो यहाँ पे, एन तो हो ही सकता, काटो इसको। सेफ गार्ड, यस इट्स सेफ गार्ड, एस ए एफ ई जी यू ए आर डी, यस गाइस बिल्कुल करेक्ट है, सेफ गार्ड इज द राइट वन। फिर भी चेक कर लो, स्यूडो ग्रेड, स्यूडो, भाई स्यूडो पी आया, पी कहां से लाओगे, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया, दैट इज द सेफ गार्ड। गाइस सेफ गार्ड एक ऐसा वर्ड जो कि इनके लेटर को मिला के बिल्कुल बनेगा, 100% करेक्ट होगा, ठीक है। तो सेफ गार्ड इज द वर्ड दैट कैन बी कॉन्स्टिट्यूटेड विद द हेल्प ऑफ द लेटर्स दैट आर गिवन इन दिस क्वेश्चन, जो कि प्रश्न में आपको दे रखा, ठीक है, क्वेश्चन में। तो गाइस आई होप ये फंड आपको क्लियर हुआ होगा। अभी गाइस हमने देखा क्या, कौन सा वर्ड बनेगा, कौन सा नहीं बनेगा, एक बार आपको ब्रीफ कर देते हैं। फिर आपको नंबर दे रखा सीरियली, वहां पे नंबर की प्लेसिंग करनी थी, यानी लेटर्स की प्लेसिंग करनी थी। एक्चुअली जो लेटर्स होते हैं, जैसे 3 पे सी, आपका 8 पे एच, उसके भी यहाँ पे, ठीक है। तो हमको एक्चुअली प्लेस करके बताना था कि कौन सा वर्ड इसमें बन रहा है एग्जैक्टली मीनिंगफुल। फिर हमको गाइस कुछ लेटर का दे रखा था, उसके बिहाफ पे नंबरिंग कर रखी थी, उन नंबर के बिहाफ पे बताना था कि कौन सा कॉम्बिनेशन जो नंबर्स का लेटर के बिहाफ पे करेक्ट होगा, मीनिंगफुल बनेगा। तो गाइस आपने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखे, लेकिन अभी इस सिलसिला में आगे कुछ और भी डिस्कस होगा। अभी आपका इस टॉपिक का वर्ड फॉर्मेशन का पार्ट 1 हुआ है। अगली क्लास में गाइस जब मुलाकात हमारी होगी तो पार्ट 2 के साथ, एंड दैट विल बी लास्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक। तो अगली क्लास में इस टॉपिक को हम एंड कर देंगे, जिसमें हम करेंगे डिक्शनरी ऑर्डर, रिवर्स डिक्शनरी ऑर्डर, शब्दकोश का क्रम, उल्टा क्रम उसका, फिर उसके बाद गाइस लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स करेंगे, और भी कुछ अच्छे अच्छे वर्ड्स बनाने के कुछ टेक्निक्स और वर्ड्स बनाने के कुछ और क्वेश्चन देखेंगे, दैट विल कवर्ड इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो गाइस आई होप सो आप सब लोगों को नेक्स्ट लेक्चर का इंतजार रहेगा, वेट रहेगा, आप लोग वेट करोगे, और मिलते हैं गाइस अगली क्लास में अजय सर के साथ। फटाफट आप लोग जुड़ जाएंगे। तो चलो गाइस फिर से जुड़ेंगे श्री कृष्णा आईएएस के सेम प्लेटफॉर्म पे अजय सर के साथ, रीजनिंग फैकल्टी। बाय बाय, टेक केयर, सेफ रहो, सुरक्षित रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत। और ये रहा, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।